यौम आज़ादी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे 15 अगस्त पर? देखिए, 15 अगस्त हमारी यौम आज़ादी का दिन है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें तो ये विरासत में मिल गया है, लेकिन इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपना लहू की कुर्बानी की है। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी और हिंदू मुसलमानों ने मिल के अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। यौम आज़ादी के दिन हम सबको ये कसम खानी चाहिए कि हम हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखेंगे। हम नफ़रतों की सौदागरी करने वालों को अपने से दूर रखेंगे। जो लोग बांटने वाले लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, जो लोग हमारी तहजीबों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं, वो देश को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर इस त्यौहार को, इस पर्व को, ये नेशनल पर्व है, इसे मनाएं और हम सब एक दूसरे को यौम आज़ादी की मुबारक दें। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को, मुरादाबाद की जनता को और देश की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े अफसोसनाक बात है। एक मज़ार या एक मकबरा जो वहाँ के शासक का था, नवाब का था, जिसपे अचानक हज़ारों आदमी टूट पड़े और तोड़ना शुरू कर दिया, बेहुरमती कब्रों की करनी शुरू कर दी। इस वक्त मसला ये चल रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने रिगिंग करी है, इलेक्शन कमीशन हमारा इंसाफ नहीं कर रहा, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। उस मसले को छुपाने के लिए पॉलिटिकली लोगों ने इस मसले को बढ़ावा दिया और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों को कि इसका उन्होंने ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। ऐसे लोग जो इस तरह की नफरतों की सौदागरी करते हैं, जो एक दूसरे के जज्बात की कदर नहीं करते, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमें उम्मीद है सरकार से कि इस पे सख्त से सख्त कदम उठाएंगी और ये तमाम बातें जो आजकल हो रही हैं हमारे देश में, चाहे वो पेंट उतरवा के आइडेंटिफाई किया जा रहा हो कि हिंदू है या मुसलमान है, या खाने पीने की चीज़ों में तफरीक की जा रही हो, इस सब के जिम्मेदार आज की सियासत है। हमारी सियासत ने लोगों को इस जगह पर पहुंचा दिया है कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच में इतनी दूरियां हो गई कि अब हमारे विश्वास खत्म होते जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से, जो हमारे देश के लिए बहुत ख़तरनाक साइन है। हमने अगर आज ये बात नहीं समझी तो कल आने वाली जनरेशन हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, आज़ादी के मौके पर आपका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम है ये? हम तो इस बात को कह भी रहे हैं कि आज़ादी का पर्व आ रहा है कल को। हम सब हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, क्योंकि ये आज़ादी के अंदर सब ने मिल के अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, कुर्बानियाँ दी थी। और वो दौर वो था कि जब दिल्ली से लाहौर तक कुएं लाशों से पट गए थे और हर पेड़ पे लाशें लटक रही थी। 60,000 उलमाओं को फांसी दी गई थी और न जाने कितने लोगों को मार दिया गया था। जलियान वाले बाग में क्या नहीं हुआ था, वो उन्होंने क्यों दी ये कुर्बानी, ताकि आने वाले वक्त में हम लोगों को एक खुली फिजा में सांस ले सकें, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले सकें। लेकिन आज़ादी के दुश्मन आज भी नहीं मान रहे। आज भी वो अंग्रेज़ों की पॉलिसी पे चल के, डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी पे चल के हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। मुरादाबाद के लोग भी शहीद हुए थे इसमें। देखिए, मुरादाबाद के अंदर एक ऐसी मिसाल है नवाब मजीदुद्दीन खान साहब की, जो यहाँ के नवाब थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से नैनीताल तक भगा दिया था और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए थे, मगर रामपुर नवाब की फौजों से मिलकर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला किया
और उस वक्त 16,000 लोगों को 1857 में मुरादाबाद के मारा गया। 4 लोगों को तोप के दहाने पर रख के उड़ा दिया गया। नवाब मजीदुद्दीन खान साहब उस मज्जू खान साहब को पकड़ लिया गया और उनको पहले चूने के भट्टे में डाला गया। इंदिरा चौक के ऊपर चूने का भट्टा था और बाद में उनकी सिसकती हुई लाश को हाथी के पैर से बांधकर सड़क पे घसीटा गया। उस जमाने में कंकर की सड़कें हुआ करती थी और उनकी मौत हो गई। उस आज़ादी के मतवाले ने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करी और मौत को अपने गले लगाया। आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नवाब मजीदुद्दीन खान साहब का नाम भी धूल के अंदर दब गया।